नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। हम इस समय बात कर रहे हैं भक्तिकाल निर्गुण काव्य धारा, जिसके अंतर्गत भक्तिकाल का सामान्य परिचय पिछले भाग में हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें से कुछ निर्गुण काव्य धारा में भी बात किया था और उसी के आगे आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पीछे कबीरदास तक हो गया था, उसके आगे आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे धर्मदास से। अगर बात करें धर्मदास की तो धर्मदास की रचना क्या हो जाएगी? अमर सुख निधान। धर्मदास की रचना है अमर सुख निधान। और धर्मदास के बारे में क्या? धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। ये कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक हो गए थे। संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हीं को मिली थी। धर्मदास की कविता में अरबी, ये अरबी यहाँ पे होना चाहिए, अरबी होना चाहिए, अरबी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनमें क्या है कि बरनौ में साहेब तुमरे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना, और है झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मड़ैया सुनी करी गई लो। ये इनकी क्या हो जाएंगी? महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं गुरु नानक देव की। अगर गुरु नानक की बात की जाए तो इनका समय काल क्या है? 1469 से 1538 ईस्वी। 1469 से 1538 ईस्वी इनका समय माना जाता है। अगर रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं क्या है? जपजी नसीहत नामा, असदी वार असादीवार, रहीरास सोहिला आदि इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अगर बात करें इनके बारे में तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी व कालूराम था। इनके भक्तिभाव पूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में साहिब में किया गया। गुरु ग्रंथ इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी व ब्रज व खड़ी बोली में रचना की। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण इनकी वाणी संकलित हैं। महला नामक प्रकरण में इनकी वाणियाँ क्या हैं? संकलित हैं। उसमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। शब्द यानी शब्द और श्लोक मिलते हैं। अगर बात करें इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों की तो क्या हो जाएंगी? इस दमदा मैंने कीवे भरोसा, आया आया ना आया ना आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। और आगे बात करें तो हो जाएंगी इनकी पंक्तियां हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने। और क्या है? जिन सिर सोहत पाटिया, मांगी पाई संधूर, उत्ते सिर काती मुनिग अही, गल विधि आपे धूड़। ये क्या हो जाएंगी? ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं दादू दयाल की। अगर दादू दयाल की बात की जाए तो इनका समय क्या हो जाएगा? 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी इनका समय हो जाएगा। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो हरडे बानी, अंगबधु, काया बोली, ये इनकी इसमें क्या है? रचनाएं हो जाएंगी। जन गोपाल के जन्मलीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया है। दादू दयाल की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत बार आया है, अतः निस्संदेह ये कबीर के मतानुयायी थे। पर इन्होंने अपना अलग पंथ दादू पंथ चलाया। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? इनका पंथ है दादू पंथ। दादू पंथ किसका है? दादू दयाल का हो जाएगा। सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में पर ब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दादू पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ। दादू ने भराने की पहाड़ी नराना के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियाँ
अभी तक रखी हैं। दादूपंथी तिलक कंठी नहीं धारण करते, एक सुमिरनी रखते हैं तथा सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। राधोदास ने अपने भक्तिमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिसमें रजंत्र, रज्जब व सुंदरदास सर्व प्रमुख हैं। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मिस्किनदास हुए हैं। यहाँ पर रज्जब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रज्जब, ये रज्जब होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्य नामी संप्रदाय चलाया और निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनके 2 शिष्यों संत दास व जगन्नाथ दास ने हरडे बानी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जब ने पुनः अंगबधू नामक शीर्षक से संपादन किया। आगे देखते हैं कि दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। अब देखते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या हो जाएंगी। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, और क्या है फक रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, ये दोनों एक में ही हो जाएंगी। घीव दूध से रमी रहा व्यापक सब ही ठौर, दादू बक्ता बहुत हैं मत काढ़े थे, और ये दोनों एक हो जाएंगी। मन मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। और हो जाएगी इनकी पंक्तियां क्या हैं। असत मिलय अंतर पड़े भाव भगत रस जाई, साथ मिलय सुख उपजई आनंद अंग नवाए, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये आदि इनकी क्या हो जाएंगी, महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं मलूक दास की। अगर मलूक दास की बात की जाए तो इनका समय क्या हो जाएगा, 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और इनकी रचनाएं क्या हो जाएंगी, रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोच और 12 खड़ी आदि इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अगर मलूक दास के बारे में बात किया जाए तो मलूक दास के गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्राविड़ विट्ठल को। हालांकि मलूक दास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलूक दास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध, जो अवधी व ब्रज भाषा में संकलित है, यह संस्कृत प्रयोग भी किया है। इन्होंने फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब आइए देखते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में। अगर इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएंगी। अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, अब तो अजपा जप मन मेरे। और क्या हो जाएंगी, कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। और क्या, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। ये तो बहुत फेमस है इनकी पंक्तियां, तो ये भी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। सबहिन के हम सबय हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। ये क्या हो जाएंगी, ये मलूक दास की महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाएंगी। अब आगे अगर बात किया जाए बाबा लाल की। बाबा लाल के बारे में अगर इनके समय की बात किया जाए तो 1590 ईस्वी से 1655 ईस्वी इनका समय माना जाता है। रचनाएं क्या हो जाएंगी, असरारे मार्फत, नादी, रुन्नीकात, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब इनके बारे में अगर बात किया जाए तो आशा विषय विकार की
बंधा जा संसार, यानी इनकी क्या है, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाएंगी। आशा विष विकार की, बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में, भरमत बारंबार। देह देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विध पाइये पीऊ। ये क्या हो जाएंगी, बाबा लाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं सुंदरदास की। अगर सुंदरदास के समय की बात किया जाए तो इनका समय 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो रचनाएं क्या हो जाएंगी, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास आदि इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब अगर सुंदरदास के बारे में बात किया जाए तो निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्राज्ञ थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, सुंदरदास हो जाएंगे। आगे अब इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में बात कर लिया जाए तो पंक्तियां क्या हो जाएंगी, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जान, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। और सुंदरदास ने विभिन्न देशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे भावुत छीत अतीत सो, होत बिलार और कुकुर चाटत हाड़ी, ये गुजरात पर यह पंक्ति कही गई है। अब अगली पंक्ति मारवाड़ी पर है। मारवाड़ पर क्या कहा है कि वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू, ये मारवाड़ पर कही गई है। अगला दक्षिण पर क्या कहा है इन्होंने कि गंधत प्याज बिगारत नाज, न आवत लाज सबय कर भच्छन, यानी कि ये पंक्तियां किस पे कही गई, दक्षिण पर कही गई हैं। और पूरब की अगर बात किया जाए तो पूरब पे इन्होंने क्या कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेसुर शूद्र चारों वर्ग के मच्छ बघारत, ये पूरब पर कही गई है। और अब आगे इनकी पंक्तियों की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगी कि पति ही सो प्रेम होए, पति ही सो नेम होए, पति ही सो क्षेम होए, पति ही सो व्रत है आदि इनकी क्या हो जाएंगी, महत्वपूर्ण पंक्तियां हो जाएंगी। ये सारी पंक्तियां किसकी हैं, सुंदरदास की हैं। ये सारी पंक्तियां सुंदरदास की हैं। आगे चलते हैं रज्जब। अगर रज्जब की बात किया जाए तो इनकी रचनाएं क्या हो जाएंगी, सबंगी छब्बय और रज्जब बानी, इनकी ये रचनाएं हो जाएंगी। और रज्जब ने एक अंगबधु नामक अंगबधु में रज्जब ने किसकी रचनाओं का संकलन किया है, आप कमेंट करके बताइए। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। रज्जब ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया है। अगर इनकी प्रमुख पंक्तियों के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएंगी, धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, वेद सुवाणी कूपजल दुखसु प्राप्त होए, और शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरीब डेरा। ये इनकी क्या हो जाएंगी, प्रमुख पंक्तियां हो जाएंगी। अब अगर आगे बात किया जाए सींगा की तो सींगा ने महाराज ब्रह्मगिर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया है। सींगा की काव्य भाषा निमाड़ी है, यहाँ पर स्टा हो गया, निमाड़ी है। अगर इनकी प्रमुख पंक्तियों के बारे में बात किया जाए तो क्या है, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जहां वसुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। ये हो जाएंगी इनकी प्रमुख पंक्तियां हो जाएंगी। आगे बात करें हरिदास निरंजनी की तो हरिदास निरंजनी की रचनाओं की बात किया जाए तो अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, पूजा योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ समाधि योग ग्रंथ है। अगर इनके प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो क्या हो जाएंगी, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। अब आगे बात करते हैं गुरु अर्जुन देव की तो इनका समय 1563 से 1606 ईस्वी माना जाता है। ये सारे समय ईस्वी में दिया गया है। रचना की बात किया जाए तो इनकी रचना क्या हो जाएगी, सुखमन 52 और आखिरी 12 मासा आदि, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और इनको सिखों के 5वें गुरु माना जाता है। आगे बात करते हैं अक्षर अनन्य के तो ये विद्वान थे तथा वेदांत के अच्छे ज्ञाता भी थे।
इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ जैसे राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे हैं। वह दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया है। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या हो जाएंगी? परलोक लोक दो सधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठ मूढ़ धर्म साधत अनंत। आदि इनकी क्या हो जाएंगी? पंक्तियां हो जाएंगी। अब बात करते हैं जो संत कवि थे उनसे संबंधित प्रसिद्ध स्थल क्या क्या हैं। अगर सम्भराथल की अगर बात किया जाए तो यह किससे संबंधित है? स्थान जंभनाथ से संबंधित है। और अगर अलख दरीबा की बात किया जाए तो यह क्या सत्संग स्थल है? किसका? दादू दयाल का। बाबा लाल का सैल यानी कि जो बड़ौदा में है, इसकी अगर बात किया जाए तो बाबा लाल से संबंधित है। मगहर की बात किया जाए तो ये मृत्यु स्थान है। किसका है? कबीरदास का। सांगानेर की बात की जाए तो ये भी मृत्यु स्थल है। किसका है? सुंदरदास का। अगर भराने की पहाड़ियों की बात की जाए जो राजस्थान में पड़ती हैं, ये क्या है? मृत्यु स्थल है। किसका? दादू दयाल का है। अब अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये बताइए कि जो दादू दयाल थे, दादू दयाल के शिष्य कौन थे? दादू दयाल के शिष्य कौन थे और कितने शिष्यों का, कितने शिष्य इनके बताए गए हैं? आप कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में एक अच्छा सा कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने में हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम इसके प्रेम मार्गी शाखा पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,